मेरा नमस्कार। मैं श्राव्या है, हिंदी प्राध्यापिका, भाषा विभाग, बिलासपुर कॉलेज। आज का हमारा विषय है कारक। कारक क्या है? कारक का अर्थ है क्रिया को करने वाला, यानी जो व्यक्ति किसी क्रिया को करता है उसको हम कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ बोध हो उसे कारक कहते हैं। संज्ञा यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी भाव या द्रव्य का नाम, और संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का सीधा संबंध क्रिया के साथ हमें पता चलता हो उसको हम कहते हैं कारक। हिंदी में कुल मिलाकर 8 कारक हैं। उदाहरण के लिए, राम ने सत्य को पाने के लिए रावण से युद्ध किया, और यहाँ पर राम एक कर्ता है, वो कार्य को करने वाला है। तो राम और सत्य को एक साथ जोड़ने वाला शब्द है ने, वो एक कारक चिन्ह है। उसी तरह से को, के लिए, से आदि, तो ये सारे जो है वो कारक चिन्ह कहे जाते हैं। कारक और उसके विभक्ति चिन्ह, इनको आप सभी को याद रखना पड़ेगा। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। मैं दोहराती हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, अपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। कर्ता कारक। अभी हम एक एक कारक क्या है उसके बारे में जानेंगे और उसके विभक्ति चिन्ह और उदाहरण सहित उसको जानने की कोशिश करेंगे। कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी जो व्यक्ति क्रिया करता है या किसी कार्य को करता है उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह बोध हो कि वह कार्य करने वाला कौन है उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से हमको पता चलता है कि वो काम कौन कर रहा है, कौन है उस कार्य को करने वाला व्यक्ति, तो उसे हम कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम ने रावण को मारा। यहाँ पर मारा क्रिया है, यानी किसी को मारना। राम ने रावण को मारा, अर्थात यहाँ पर जो व्यक्ति मार रहा है या जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो कौन है? वो है राम, यानी राम यहाँ पर कर्ता है। राम ने रावण को मारा। और अभी दूसरा उदाहरण है, मोहन खेल रहा है। मोहन खेल रहा है, इसमें आपको विभक्ति चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है ना। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें विभक्ति चिन्ह होने की आवश्यकता नहीं, उसको हम मतलब से ही यानी उसके अर्थ से ही समझ सकते हैं। जैसे कि मोहन खेल रहा है, मोहन यहाँ पर खेल रहा है, खेलना क्रिया है, तो यहाँ पर उस क्रिया को करने वाला व्यक्ति कौन है? मोहन। तो यहाँ पर ने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर ने नहीं भी है तब भी आप आराम से समझ जाओगे कि यहाँ पर कार्य करने वाला यानी कर्ता मोहन है। फिर तीसरा उदाहरण है, हाथी खाना खाएगा। यहाँ पर खाना कौन खा रहा है? हाथी। तो यहाँ कर्ता हुआ हाथी। तो मैं फिर से दोहराती हूँ एक बार, कर्ता कारक यानी कि ने, यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य करने वाला व्यक्ति कौन है तो उसको हम कहते हैं कर्ता कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है ने। आगे दूसरा देखेंगे। अगला है कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। क्रिया का प्रभाव या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यानी कि जो क्रिया हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसका जो फल है या फिर उसका जो प्रभाव है वो किस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसको हम कहते हैं कर्म। उदाहरण के लिए, रोहन ने सांप को मारा। रोहन ने सांप को मारा। यहाँ पर मारा यानी मारना, वो हुआ क्रिया, और किसने मारा? रोहन। तो यहाँ पर रोहन बना कर्ता।
तो यहाँ किस पर प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है सांप पर, यानी यहाँ पर सांप को मारा जा रहा है या फिर सांप को मारा गया है। तो यहाँ कर्म हुआ सांप, रोहन ने सांप को मारा। तो ये हुआ कर्म कारक का एक उदाहरण। इसके बाद वाला है रंजन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर कोई भी विभक्ति चिन्ह है नहीं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है नहीं, फिर भी आपको उस वाक्य को समझकर उसमें से कारक को आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ रहा है वो क्रिया है। और यहाँ पर सवाल पूछिए, आप उस वाक्य से सवाल पूछिए, यहाँ पर क्रिया क्या है, यानी क्या कार्य हो रहा है। यहाँ पर पढ़ने का कार्य हो रहा है, तो वो हुआ क्रिया। उसके बाद आता है कौन कर रहा है कार्य, रंजन, है कि नहीं? तो रंजन हुआ कर्ता, तो बचा क्या है, कर्म, यानी पुस्तक। वो पुस्तक पर या फिर वो उसका फल प्रभाव पड़ रहा है, पुस्तक पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी जो कार्य रंजन कर रहा है उसका प्रभाव पुस्तक पर नजर आता है। रंजन पुस्तक पढ़ रहा है, इसलिए पुस्तक हुआ कर्म। तीसरा उदाहरण है अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहे हैं। अध्यापक शरारती बच्चों को दंड दे रहे हैं। यहाँ पर दंड देना हुआ क्रिया, क्योंकि वो एक कार्य है। और कौन दे रहा है दंड, अध्यापक। तो अध्यापक बने क्या, कर्ता। तो शरारती बच्चों को, यहाँ पर बच्चों को हुआ कर्म, क्योंकि फल यानी जो क्रिया हो रहा है दंड देना, उसका फल किस पर पड़ रहा है या फिर उसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, बच्चों पर पड़ रहा है। तो इसलिए ये हुआ कर्म कारक। करण कारक, करण कारक का विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा। करण का अर्थ है साधन, साधन यानी कोई चीज या कोई वस्तु। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप की सहायता से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम है उसका कोई ऐसा रूप है जिसकी मदद से वो क्रिया पूर्ण हो रहा हो, वो क्रिया पूरी तरह से संपन्न हो रहा हो या पूरा हो रहा हो, उसको हम कहते हैं करण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है, से के द्वारा। उदाहरण के लिए मैंने चाकू से सब्जी को काटी। तो यहाँ पर मैंने यानी मैं बना कर्ता, सब्जी को हुआ कर्म, क्योंकि यहाँ पर उस पर प्रभाव पड़ रहा है। काटी, काटी यानी काटना, काटना बना क्रिया। तो अभी बचा क्या है, चाकू से। आप किससे काट रहे हो या किसकी मदद से या किस चीज से आप उस क्रिया को पूरा कर रहे हो। यहाँ पर आता है चाकू, मैंने चाकू से सब्जी को काटी। तो चाकू से हुआ करण कारक। उसने कलम से चित्र बनाया, यहाँ पर उसने यानी वो हुआ कर्ता। इसके बाद आता है बनाया, बनाया हुआ क्रिया। और चित्र, चित्र यहाँ पर कर्म है। तो करण क्या है, बचा हुआ क्या है, कलम, यानी वो चीज जिसका वो इस्तेमाल करके चित्र बना रहा हो वो होता है करण। तो यहाँ पर कलम से वो चित्र बना रहा है, तो इसका मतलब कलम हुआ करण कारक। उसे पत्र द्वारा सूचित किया गया, यानी उसे पत्र द्वारा, पत्र के द्वारा या पत्र से उसको बताया गया। यहाँ पर सूचित किया गया, तो किया, सूचित किया जाना क्या है, क्रिया, और उसे हुआ कर्ता। तो यहाँ पर पत्र द्वारा आता है करण कारक, पत्र द्वारा करण कारक के अंतर्गत आता है। तो करण कारक क्या है, करण कारक में आता है संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से या जिसकी सहायता से वो कार्य संपन्न होता हो, या वो चीज जिससे वो क्रिया पूरी तरह से संपन्न होता हो, उसको कहते हैं करण कारक। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह को, के लिए, जिसके लिए क्रिया की जा रही है या जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। यानी जिसके लिए काम किया जा रहा हो, जिसके लिए वो कार्य संपन्न हो रहा हो, या फिर जिसे कुछ दिया जा रहा हो। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो वो आता है संप्रदान कारक के अंतर्गत। इसके उदाहरण है माँ ने
बच्चों के लिए खाना पकाया। यहाँ पर माँ हुई कर्ता क्योंकि वो खाना बना रही है। खाना पकाया, खाना हुआ कर्म और पकाया यानी क्रिया। तो किसके लिए पका रही है माँ? वो बच्चों के लिए पका रही है, तो इसलिए ये हुआ संप्रदान कारक। दूसरा उदाहरण है, बाबू ने भिखारी को 10 पैसे दिए। यहाँ पर बाबू कौन है? बाबू यहाँ पर कर्ता है। 10 पैसे यानी कर्म, दिए यानी क्रिया, तो बचा क्या है? भिखारी को, यानी यहाँ पर किसी को कुछ दिया जा रहा हो, तो वो हुआ संप्रदान कारक, भिखारी को संप्रदान कारक के अंतर्गत आता। और तीसरा उदाहरण है, अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। अपनी पुस्तकें दूसरों को मत दो। अपनी यानी कर्ता, पुस्तकें, पुस्तकें यहाँ पर आता है कर्म, दूसरों को यानी किसी और को देना या नहीं देना। मत दो, मत दो यानी वो क्रिया आता। तो यहाँ पर दूसरों को संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह है को, के लिए। तो आज कुल मिलाकर कारक 8 है और आज हमने केवल 4 कारक के बारे में जानकारी पाया। आगे के 4 कारकों के बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।